Hello dear friends. In today's video, I will be decoding new syllabus for JKPSI along with the strategy and important sources. This will be the marks distribution. आपने देखा ही होगा। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन ए। यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेक श्योर करना है जो एक एक टर्म इसमें दी गई है आपको इससे, अगर आप बुक से कर रहे हो तो जो भी आप 10-20 क्वेश्चन आप इससे करके जाना एक एक टर्म से, या एक दो वीडियोस यूट्यूब चैनल से देख के जाना। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कैरियर विल यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप पीयू सर पढ़ाते हैं रीजनिंग। इनका प्ले लिस्ट है जहाँ से आपको 95% जो भी ये सिलेबस दिया हुआ है कवर अप हो जाएगा। रिमेनिंग अगर कुछ मिसिंग टर्म्स आपको दिखी वहाँ तो वह आप SSS सुमित सर से कवर कराना। ठीक, तो इसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मेक श्योर कि जो ये सेक्शन है इससे आप 20 में से 16-18 क्वेश्चन ठीक कर पाओ। तो आइए देखते हैं दूसरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस। यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के मिलेंगे। तो इसमें क्या है, जो ये ऑलमोस्ट सेम है जो पुराना सिलेबस था जनरल अवेयरनेस का, बस थोड़ा वर्डिंग चेंज करी गई है। तो इसमें करंट इवेंट, साइंस, सपोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज़, इसके लिए मैं करंट अफेयर्स सीरीज लाऊंगा। तो आपको जो जीके में जैसे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, वो आप ल्यूसेंट या तरुण गोयल जहाँ से कर रहे हो तो वहाँ से आप कवर कर लेना। जीके JNK की स्पेशल रेफरेंस भी दी गई है, वो आप वही ज़ुहर अहमद मीर खलील पब्लिकेशन बुक से कर लेना। बाकी मोर और लेस वही सिमिलर है। ये आपने ऑलमोस्ट, अगर आपने JK SSB प्रीवियस एग्जाम दिया है तो आपने ये कवर किया होगा। तो इसको आप अभी, ये लीस्ट प्रायोरिटी सेक्शन होना चाहिए आपकी प्रेपरेशन में। मेन जो आप अभी जो प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए वो है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। वो आप एक, अगर 2-2.5 महीने बाद एग्ज़ाम होगा तो 1-1.5 महीने आप उसी पे लग जाओ, सही से उसको कवर कर लो। ठीक, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन C एंड E। इनको मैंने मिलाया है क्योंकि ओवरऑल मैथमेटिक्स पोर्शन के अंडर ही आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज़। यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे मिला के 60 मार्क्स के। तो ये जो सेक्शन है ना, यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। इसके लिए क्या करना है, अगर आपका मैथ्स ठीक है, बेसिक स्ट्रांग है, या आप 20 में से आप 15-16 क्वेश्चन लाते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस रिवाइज प्रैक्टिस करो अच्छे से तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक थोड़ा वीक है, आपको 20 में से 5-6 क्वेश्चन ही ठीक कर पा रहे हो, तो आपको करना क्या है, ये मैंने बार बार मैं इस कोर्स को रिकमेंड करता हूँ। सो ये वर्थ इट है, आप एक बार इसको परचेज कर लीजिए अगर आपका जो बेसिक्स वीक है तब। इसमें क्या है कि जो ये सिलेबस दिया हुआ है ये पूरा SSC टाइप का है, ये आपको पूरा इस कोर्स में मिल जाएगा एक एक। लेकिन इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा मैं, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, इसमें जो आदित्य सर ने 15-18 वीडियोस दी है, वो बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल SSC में एडवांस्ड तक पढ़ाते हैं। लेकिन आपको उतना 20-20 वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो, आपको क्या करना है, हर टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, हर किसी जो टॉपिक पे 2 या 3 वीडियो देखनी है जिसमें ये पूरा बेसिक्स अच्छे से कवर कराता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखाता है जो SSC CGL में आते हैं। तो आपका जो मैथ्स का प्रॉब्लम वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये आपको मैथ्स और रीजनिंग जो है यहीं से आपकी सिलेक्शन डिसाइड होगी। 50% सिलेबस इस बार जो JK SSB ने इसका जो मैथमेटिक्स पोर्शन का जो वेटेज बढ़ाया है, तो अब ये मस्ट बनता है कि आप जो जहाँ से भी, अगर आप कहीं और सोर्स से कवर कर रहे हो, मेक श्योर करना है कि आप जो भी सिलेबस दिया हुआ है इससे आप जो मतलब कवर कोशिश करनी है कि 100% कवर हो, कोई एक पोर्शन भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक, तो आते हैं आप इंग्लिश पे। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। अगर आपका इंग्लिश ठीक है, मतलब अगर आप 20 में से 13, 14 या 15 कर पा रहे हो, एंटोनिम सिनोनिम को छोड़ के, क्योंकि वो जो वर्ड्स कुछ डिफिकल्ट आते हैं वो किसी को नहीं पता होते हैं। ठीक, अगर बाकी आपका रूल्स बेसिक आपको पता है टेंसेस के, बाकी आर्टिकल्स के, तो फिर कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो रूल्स भी, मतलब 20 में से 2-4 क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, मतलब इसका मतलब आपका बेसिक, आप इंग्लिश भी बहुत वीक है, तो रानी मैम जो है ये SSC के लिए पढ़ाती है। इसका जो कोर्स है वो वैसे ऑनलाइन 2000 में मिल जाता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल आप मेरी ज्वाइन कर ले गए
तो आपको वहाँ से एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आपका जो ये कोर्स है रानी मैम का फ्री में आपको एक्सेस मिलेगी। जो भी आपके वीक स्पॉट्स है, टेंसेस हो, जो भी मॉडल्स हो, जहाँ से भी आपको वीकनेस लगेगी वो वीडियो आप देख लो और इसको मतलब वीकनेस को दूर करो एंड मेक श्योर कि आप जो हर सेक्शन से आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अब बात अगर आप बिगिनर है तो ये आप अरिहंत की बुक मैं रिकमेंड करूँगा। ये 150-180 पेज की बुक है। इसको आप 2-4 बार रिवाइज करो अच्छे से, तो आपका ये वाला सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कल के सिलेबस के जो फुट नोट पे दिया हुआ था कि ये जो है तो क्वेश्चन इन पार्ट्स दिस विल बी जो क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे। अब इसमें क्या है कि ABD जो ग्रेजुएट लेवल होगा, रीजनिंग, GK एंड इंग्लिश, इट विल बी ऑफ ग्रेजुएट लेवल। मैथमेटिक्स जो है होगा एंड कंप्यूटर ये 10th लेवल का होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया हुआ आपका बेसिक्स ठीक होना चाहिए। आपको एडवांस लेवल तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कल ग्रुप्स में डिस्कस कर रहे थे कि यार ये सिलेबस तो पूरा मैथ्स बैकग्राउंड को सपोर्ट कर रहा है, आर्ट्स वाले कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। बस आपको कोई सा भी कोर्स, कोई से भी चैनल जहाँ से आप कर रहे हो, फुल जो भी सिलेबस दिया हो उसकी एक एक टर्म आपको कवर करनी है। वहाँ पे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, बट क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है जो सिलेबस में है। तो हर कोई पोर्शन आपको कवर करना है। 10th लेवल का ही मैथ आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप जो आपको ये सिलेबस का जो भी वरी था वो क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।